जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हल्लड़ मचाते थे। बदइखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को ये इत्मीनान ज़रूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावा से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने उन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो ख़ास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल-वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और उससे कहो मेरा बेटा रख लो और उसके बदले मोहम्मद हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया था। अबू तालिब सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा था, इसे तुम जानते हो, ये अम्मारा बिन अल-वलीद है। तुम ये भी जानते होगे कि बनु हाशिम ने जिसके तुम सरदार हो अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फरमाबरदार रहेगा और अगर इसे अपना गुलाम बना लोगे तो कसम है अल्लाह की तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? अबू तालिब ने पूछा, क्या बनु मखजूम की माओं ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो इसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके एवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रसवाई का बायस बन गया है। उसने तुम्हारे आबाओ अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम देख नहीं रहे कि उसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी? तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और उस पर खर्च करूंगा और उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिल्ली मुसर्रत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान? खालिद की जात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अब्दुल यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रकाना बिन अब्दुल यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना और मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रिकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है, ना किसी से डरता है और लोग उसके बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे। लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ।
اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے چند آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے، اس جوان لڑکی نے جواب دیا۔ میں سبت بنت ارمن ہوں۔ او، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ سب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا۔ سب نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں تمہیں انعام دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔